दैत्यों से लड़ने के लिए कभी सुअर कभी सिंह मन उबता नहीं है तेरा। क्या कोई हिरण्यकश्यप की पूजा कर सकता है? हाँ, वही हिरण्यकश्यप जिसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार लिया। कौन है ये लोग? सहारिया एमपी और राजस्थान के पीवीटीजी यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये अपना संबंध भगवान ब्रह्मा से मानते हैं। इन्हें जंगल और जड़ी बूटियों का बहुत गहरा ज्ञान होता है। ये लोग बेहद शांत और ईमानदार माने जाते हैं। सहारिया ट्राइब की मैथोलॉजी के हिसाब से हिरण्यकश्यपु उनका वंशज यानी एंसेस्टर है। उनकी कहानी में प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु का विवाद बुराई वर्सेस अच्छाई नहीं बल्कि परंपरा वर्सेस नया धर्म का है। सहारिया लोग मानते हैं कि हिरण्यकश्यपु एक महान योद्धा था जिसने कठिन तपस्या से ऐसी शक्ति पाई थी जो कोई साधारण इंसान नहीं पा सकता। उनकी नज़र में प्रहलाद ने अपने पिता और अपने कुल यानी क्लान की परंपराओं को छोड़कर एक बाहरी शक्ति यानी विष्णु की पूजा शुरू की, जो उस समय के हिसाब से परिवार से गद्दारी मानी गई। ये लोग होलिका को एक शहीद यानी मार्टिर की तरह देखते हैं जिसने अपने भाई के सम्मान के लिए अपनी जान दे दी। जहाँ बाकी भारत में लोग होली पर नाचते गाते हैं, सहारिया ट्राइब के कई इलाकों में इस दिन शोक का माहौल होता है। जब होली का दहन हो जाता है तो ये लोग उस राख को अपने शरीर पर मलते हैं। ये उनके लिए उत्सव नहीं होता बल्कि अपने पूर्वज की मौत पर दुख जताने का एक तरीका है। ये लोग फोक सॉन्ग्स यानी कि लोक गीत गाते हैं जिसमें हिरण्यकश्यप की बहादुरी और उसके अंत की दुख भरी दास्तान सुनाई जाती है। सहारिया और ऐसी कई ट्राइब्स की फिलॉसफी में असुर शब्द का मतलब बुरा नहीं होता। पुराने वैदिक संस्कृत में असुर का अर्थ होता था प्राण शक्ति देने वाला यानी कि लॉर्ड ऑफ लाइफ। सहारिया लोग मानते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने इंसानी शक्ति यानी कि ह्यूमन विल को इतना ऊपर उठा दिया था कि देवताओं को डर लगने लगा, इसलिए उसकी मौत को वो एक षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी की तरह देखते हैं। क्या ये सिर्फ सहारिया तक लिमिटेड है? नहीं, झारखंड की असुर ट्राइब भी महासासुर को अपना पूर्वज मानती है और नवरात्रि में दुख मनाती है। ये दिखाता है कि भारत का कल्चर कितना डाइवर्स है, जहां एक ही कहानी के दो अलग अलग हीरो हो सकते हैं। धन्यवाद।